अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट से ही है। इशल को स्कूल जाना था, वलिया के स्कूल में जो थी वो वर्कशॉप थी, तो मुझे और वलिया को जो था वो 10 बजे जाना था और इशल को मॉर्निंग में ही जाना था। इशल को सिंपल सा मैंने आज जो है वो चिकन स्प्रेड लगाकर और सैंडविच बना के दिया था। और इशल जो है ये शौक़ से ही खाती हैं, तो इशल अक्सर ये मांगती हैं कि मम्मा मुझे ये लगा के दे दीजिए। तो बस ये मैंने इशल को बना के दे दिया था और इसके बाद मुझे अपनी तैयारी भी करनी थी। तो इशल स्कूल चली गई थी। अब ये जो है यहाँ पर मैं अपने नाश्ते की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि मुझे और वलिया को भी जल्दी जल्दी नाश्ता करके और फिर जाना था। मतलब इशल 8 सवा 8 बजे तक गई थी और मुझे और वलिया को भी जो था वो 10 बजे स्कूल पहुँचना था। तो बस जब बच्चे साथ में होते हैं तो फिर ये होता है कि बच्चों के साथ आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। पहले वलिया को मैंने तैयार किया था, उसके बाद फिर मैं ख़ुद तैयार हुई थी। तो मैंने बस फ़ौरन ही अपने और खुर्रम के लिए और वलिया के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था कि हम इससे फ़ारिग हो जाएं, ताकि फिर मैं आराम से तैयार होकर स्कूल चली जाऊँ। तो बस ये सिंपल सा अंडा घोटाला बनाया था और रोटी बना ली थी इसके साथ मैंने। अच्छा, मेरी ससुराल में जो है ना अंडा घोटाले में आलू डाला जाता है और मेरी मैके में नहीं डाला जाता, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तो फिर अब मैं इसमें आलू डालती हूँ और मुझे बहुत मज़े का लगता है आलू डाल के ना। तो मैंने बस ये आलू डाल के ही बनाया था। तो कभी मैं वैसे बना लेती हूँ, कभी बग़ैर आलू के, कभी आलू डाल के बनाती हूँ। आलू डाल के बनाऊँ तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं मेरे ना। तो बस ये मैंने इस वक्त जल्दी जल्दी बना लिया था। यूशा के लिए भी निकाल दिया था मैंने, ताकि यूशा भी खा लेंगे आराम से। ये ऐसी डिश है जो सारे घर में सब बच्चे आराम से खा लेते हैं। अब बस ये मैं और खुर्रम इस वक्त बैठ गए थे। वलिया को भी मैं साथ साथ ही खिला रही थी और मैं और खुर्रम भी साथ साथ खा रहे थे। खुर्रम मुझे छोड़ देंगे, छोड़ कर आ जाएंगे। फिर जब ख़त्म हो जाएगी और इशल की भी छुट्टी हो जाएगी तो फिर हम सबको साथ ही वो पिक कर लेंगे। अब ये जो है वो खुर्रम मुझे और वलिया को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो गर्मी बहुत हो रही थी। यानी कराची का वेदर आजकल ऐसा हुआ है कि दोपहर गर्म है और रात में अच्छी ठंडी शाम से हवाएं चलने लगती हैं, तो हल्की हल्की सी ठंडक हो जाती है। लेकिन दोपहर बहुत गर्म है। इस वक्त भी यहाँ पर ना अच्छा खासी ठीक ठाक गर्मी हो रही थी। तो खैर गाड़ी में एसी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको गर्मी फ़ील हो रही होती है, काफ़ी गर्मी। तो जब हम लोग जो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर हमको ज़्यादा फ़ील होती है। मर्द वगैरह जो हैं वो तो खैर जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो वो तो कह रहे होते हैं कि ना ये तो नॉर्मल सी बात है, कराची में अच्छा खासी गर्मी होती है। मुझे तो खैर, मैं अगर चली जाती हूँ ना दोपहर में अगर इस तरह, तो फिर मुझे आके वापसी में जो है वो मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा होता है। अच्छा, मैं बताई थी कि वल्लो का वर्कशॉप था और इशल का रेगुलर स्कूल था। सिर्फ वलिया की क्लास जो थी वो ऑफ थी। उन लोगों को जाना था मदर्स के साथ और बाकी बच्चों का नॉर्मल स्कूल था। स्कूल के टाइम पे गए थे, स्कूल के टाइम पे ऑफ हुआ था। और यहाँ पर ये कि पेरेंट्स में ख़ाली मदर्स को बुलाया था, क्योंकि फ़ादर्स वगैरह बिज़ी होते हैं तो उन्हीं ने इसलिए बुलाया नहीं था उनको ना। क्योंकि पेरेंट्स फादर कंप्लेन करते हैं कि हमारी जॉब थी, हम नहीं आ सकते थे, तो उन्हीं ने रखा ही नहीं था, उन्हीं ने बुलाया ही खाली मदर्स को था। हम जैसे ही पहुँचे थे फ़ौरन ही वर्कशॉप शुरू हो गई थी। अंदर गए थे 5-10 मिनट बाद ही स्टार्ट गई थी। सारे पेरेंट्स सारी मदर्स आई हुई थी, बच्चे भी आए हुए थे और बहुत ही अच्छी वर्कशॉप थी। इसमें बता रहे थे ये लोग कि किस तरह से आपने बच्चों को पढ़ना है, किस तरह से साउंड्स निकालनी है और किस तरह से आपने 3 लेटर्स पढ़ना है। यानी बच्चे के 2.5 साल से बच्चा लेकर और 12 साल तक के बच्चों की पूरा इन्हीं ने बताया था कि किस तरह से बच्चों को पढ़ना है और किस तरह से साउंड्स निकालनी है। मेरा तो खैर था, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, मैं वलिया को बता देती थी। लेकिन जिनके पेरेंट्स के पहले पहले बेबी थे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये वर्कशॉप रही ना।
बुलाएं। आओ यहाँ जाओ मरियम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इवेंट था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। ये दोनों बच्चियाँ वलिया की बेस्ट फ्रेंड हैं और ये साथ में जो खड़ी ये वलिया की क्लास टीचर थी। ये अपने साथ बच्चों की तस्वीर वगैरह ले रही थी। बहुत अच्छा इवेंट था, कहीं काफ़ी कुछ सीखने को मिला इससे हमें। इसके बाद जो था रेफ्रेशमेंट वगैरह भी था और बच्चों की काफ़ी एक्टिविटीज़ रखी गई थी जो बच्चों ने बना के ली थी और ये यहाँ पर चीज़ें वगैरह थी जो हमने खाई थी। अब हम घर आ गए थे और घर आकर मैंने जो है वो जल्दी जल्दी चिकन का पुलाव बनाया था। चिकन के पुलाव की मैं आपको रेसिपी पहले ही दे चुकी हूँ, तो बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने बनाया था। लहसुन मिर्च की चटनी थी और रायता बनाया था, उसके अंदर क्यूकम्बर और प्याज डाल दिया था। बहुत मज़े का और बहुत ही झटपट बनने वाला है। तो मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि ये एक तो बहुत ही मतलब वलिया जो है वो मेरी मिर्चें वगैरह कम नहीं हैं, तो ये जो बनता है पुलाव जो बनता है वो सादा होता है, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। वलिया तो बहुत शौक़ से खाती हैं। मैंने वलिया और बच्चों को खा दे दिया था और ये बस मैं अपना ख़ुद खाना खा रही थी, तो उसकी मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी जो मैं साथ शेयर कर रही थी। आप अगर चाहें तो मेरी वीडियो में पीछे देखिएगा, तो मैंने यखनी पुलाव बनाया है, बहुत मज़ा बनता है। उसी स्टाइल से आप बना के देखिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। यूशा और इशल जो है वो बिरयानी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और वलिया जो है वो पुलाव ज़्यादा शौक़ से खाती हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ वीक में एक दिन पुलाव ज़रूर बनता है और एक दिन बिरयानी भी ज़रूर बनती है बच्चों के लिए। अब ये मैं आ गई थी इनके साथ, मुझे कुछ काम से बाहर जाना था, तो खाना वाना खा के मैं बाहर आई थी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने मिंट लेमनेट अपने लिए ले लिया और बच्चियों के लिए जो है वो मिल्क शेक ले रही थी। मैं बस यही दिखा रही थी, मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे लोगों को जो होता है ये इसकी शक्कर होता है कि ये अजीब सा होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं और यूशा और खुर्रम जो है ये शौक़ से पी हैं और दोनों बच्चियाँ जो हैं वो शेक ज़्यादा शौक़ से पीती हैं। तीनों से लिया था और उन दोनों के लिए जो है हमने हार्डीज़ से ले लिया था। वहाँ का हार्डीज़ का जो है दोनों बच्चियों को बहुत पसंद है, तो उनके लिए वहाँ से ले लिया था। अच्छा, ये खाने के बाद जो है ना आपको वैसे भी बहुत अच्छा होता है, हज़म हो जाता है इससे खाना ना। वैसे तो हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं, हम 8 बजे तक रात का खाना खा चुके होते हैं। अब ये मैं खुर्रम के साथ जब निकली थी तो ऐसा ही था, मतलब 8 साढ़े 8 का टाइम था, क्योंकि मैं वहाँ से जब आकर आई थी तो फिर मैंने आके खाना पकाया, तो दोपहर का खाना मेरा स्किप हुआ था। फिर मैंने जब वो खाना पुलाव खाया था तो वो मैंने 7 बजे तक खा लिया था। वो मेरे दोनों वक्त टाइम का हो गया था, दोपहर का भी हो गया था और रात का भी हो गया। तो जब ये आई थी तो मैंने खुर्रम से कहा था कि आप मुझे जो है ना मिंट लेमनेट पिला दें, मुझे बहुत पसंद है। ठंडा ठंडा होता है ना तो गर्मी बहुत ही मज़ेदार लग रहा होता है ये ना। उसके अंदर वो लोग डालते भी बहुत सारी बर्फ़ है, हालांकि बर्फ़ आपको नुकसान दे रही होती है, लेकिन ये बहुत मज़े लगता है। अच्छा, ये 12 रबीउल अव्वल की है कि 12 रबीउल आने वाली है, तो जो है जनाब हमारा जो है शहर पूरा सज चुका है। हालांकि ये अभी आई नहीं है लेकिन आने वाली है, तो जो है वो इमारतें वगैरह जो हैं, बिल्डिंग्स वगैरह सजना शुरू हो गई हैं। ये बहादुराबाद तरफ का एरिया है जहाँ काफ़ी सजा हुआ था। यहीं मुझे आना था, बच्चों के स्कूल की कुछ चीज़ें वगैरह ली थी, तो मैं उसी तरफ जा रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने इसकी क्लिप बना ली। और कि ना बहुत ही मतलब खुशी होती है इसको देख कर ना कि हमारी अभी की जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। बस अपनी वीडियो को आज की यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए मिलेंगे नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।